वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको पूरे और पूरे नंबर चाहिए तो बहुत ही सिंपल तरीका है। इतनी उलझनों से जूझते हुए आप पढ़ाई कर रहे हैं और हम कई चीज़ों में फंस जाते हैं उलझनों में कि हम कितने बार रिवाइज करेंगे। सिर्फ एक फंडा बताऊंगा, सिर्फ एक फंडा। उससे आपको 2 दिन में ये पता लग जाएगा कि आपका दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन ईजिली क्वालिफाई विद फुल मार्क्स हो सकता है। कोई जादू की छड़ी? नो। बहुत ही सिंपल सी बात बताने जा रहा हूँ कि रात को सोने से पहले किसी भी सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, उसके मेन पॉइंट्स, उन फॉर्मूलेस पे पहुंच जाएं। उन फॉर्मूलेस को आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में या बॉक्स में इनक्लोज कर दें। और जो फॉर्मूलेस आपने हाईलाइट किए हैं, बॉक्स में इनक्लोज किए हैं, सुबह जब उठेंगे आप फ्रेश होंगे। कोशिश करिए कि सुबह सूरज की रोशनी के साथ साथ आप उठ जाएं। 6 घंटे की साउंड स्लीप होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने अगर कह दिया कि सूरज की रोशनी के साथ जागना है, तो कोई बच्चा 2 बजे सोया है और वो अगर 4-5 बजे उठ गया है, काम नहीं करेगा। 6 घंटे की साउंड स्लीप ज़रूरी है। 6 से 7 घंटा आप सोने को ज़रूर दें। सुबह जब आप उठेंगे तो पहली सुबह आपको सारी बातें याद नहीं आएंगी, आपकी इंसल्ट होगी, क्योंकि 50% चीज़ें आपको हवा में दिख नहीं रही होंगी। नोट्स लेके नहीं बैठना है, सिंपली आप होंगे और सामने कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में कुछ होता नहीं है। वहाँ पे ब्लैंक नज़र आता है और जिसके दिमाग में होता है छपी होती तस्वीर, वो सब कुछ सामने नज़र आती है। तो अगर आपको 50% याद आ रहा है तो आप अच्छी स्थिति में, दूसरे दिन आप और अच्छे से पढ़कर सोएंगे। दूसरे दिन की जब सुबह होगी तो आपकी इंसल्ट कम हुई होगी। अब पहली बात कि आप टाइम से उठ जाएं, और उठ गए तो आप बिना नोट्स के सोच पाएँ उन चीज़ों को। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसका एग्जीक्यूशन इज़ रियली रिक्वायर्ड। अगर ऐसा आपने कर लिया तो मानो मेरी बात 100% तीसरे दिन आपकी इंसल्ट नहीं होगी, आपको हर चीज़ हवा में नज़र आ रही होगी, केमिस्ट्री इन द एयर। और वो दिन होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहेगा कि चीख चीख के चिल्लाएगा कि ये एग्ज़ाम तो बड़ा आसान है रे, हमें कितना भी टफ एग्ज़ाम दे दो, मैं क्वालिफाई कर लूँगा। क्योंकि जब सारी चीज़ें सामने नज़र आती हैं तो ऐसा लगता है दुनिया मुट्ठी में आ गई है। अब आप जब सारी चीज़ें करते हो तो रैंक तो तब आएगी जब आप पेपर दोगे। उससे पहले आपको जो लेक्चर आपका टीचर क्लास में पढ़ा रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, सॉल्यूशन चैप्टर के रॉल्स लॉ के जो फॉर्मूले, हेनरीज लॉ हैं, वो सब मिक्स हो जाते हैं, याद नहीं आते। लेकिन एक बच्चे को सारी चीज़ें अगर याद आ रही हों तो उसको आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आगे हर बात उसको समझ में आ रही होगी। एक तो है कि हम 2 दिन पढ़ाया उसके 4 दिन बाद देखेंगे, एक है कि हम साथ साथ कर रहे हैं और हमें एग्जैक्टली सब कुछ याद आ रहा है। तो सोचिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पर होगा। टीचर आपका पढ़ाता है रॉल्स लॉ और आप उससे कहते हो सर एक बार और स्लाइड दिखा दो, ये स्लाइड दिखा दो। अच्छा टीचर है, दिखा देगा, लेकिन कब तक दिखाएगा, क्योंकि सिलेबस आगे पता पिछड़ रहा होगा। तो आप अगर ये चीज़ें दिमाग में रखेंगे तो आप देखिए आपके सिलेबस में 4 चांद लग जाएंगे। आपको एक एक चीज़ आ रही होगी। न्यूमेरिकल्स, बच्चे कहते हैं न्यूमेरिकल्स कहाँ से करें और कब करें। बच्चा लोग मुझे एक बात बताओ, आप रेस में कब पार्टिसिपेट करोगे? बाइक की रेस हो रही है, कब पार्टिसिपेट करोगे? बाइक पे अच्छा कमांड हो, फिसले ना, गिर ना जाए, स्पीड बनानी आती हो, तब करोगे ना पार्टिसिपेट। ऐसे ही क्वेश्चन है, एक जंग है क्वेश्चन। जंग में जाने से पहले आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, छपे होने चाहिए दिमाग में। अगर खोपड़ी में छप गए, दिमाग में छप गए, फिर क्वेश्चन देखिए देखते ही हवा में हो जाएगा क्वेश्चन। एक तो है देखते ही हो जाए हवा में, एक आप पेन कॉपी लेकर बैठे हुए हैं और आप उलझनों में उलझे हुए हैं और क्वेश्चन देख के नींद आ रही है, वो अच्छा है। या क्वेश्चन देखा, ओह ये हो गया सट, ये हो गया, वो हो गया। वो तभी होगा जब आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से दिमाग में आ रहा होगा। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। रात को
सोने से पहले चीज़ों को रिवाइज करें, कॉपी को रख दें और जब सुबह उठें बिना कॉपी खोले उन चीज़ों को रिकॉल करिए। और जिस दिन आपको सारी बातें दिमाग में अपने आप आने लगीं, लेकिन एक बात और है, जब नोट्स आप ये देख चुके हो, नोट्स खोल के ज़रूर देखो कि सही याद आया या गलत याद आया। सही याद आया तो अच्छी बात, नहीं तो कॉपी खोल के देखें, अगर गलती कहीं हुई तो उसको नोट से सुधार लें। राइट, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। बाय टू ऑल ऑफ यू।